हेलो एवरीवन। क्या आपको पता है जापान के ओकिनावा आइलैंड पे बहुत सारे लोग जो हैं 100+ एज तक जिंदा रहते हैं। उनका जो मतलब कि रीज़न पाया गया है कि वो लोग एक हारा हाकिबू एक मतलब कि प्रैक्टिस फॉलो करते हैं। वो मतलब कि जो फास्टिंग से रिलेटेड है। तो ये क्या है और फास्टिंग का बेनिफिट्स और डिफरेंट टाइप ऑफ फास्टिंग, इस वीडियो में हम इसके बारे में जानेंगे। वेलकम टू दिस वीडियो एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। फास्टिंग क्या होता है ना, जब हम लोग हमारा फूड इनटेक और फिर कैलोरीफिक इनटेक को मतलब रिड्यूस कर देते हैं, कम कर देते हैं, तभी हम उसको फास्टिंग कहते हैं। फास्टिंग डिफरेंट तरह की होता है, जैसे कि बोला जाता है CR एक होता है कैलोरीफिक रिस्ट्रिक्शन, जिसमें हमारा कैलोरीफिक इंटेक जो है 15 से 40% जब हम घटा देते हैं तो उसको कैलोरीफिक रेस्ट्रिक्शन बोलते हैं उसको। और एक होता है हमारा इंटरमीडिएट फास्टिंग IF, जिसमें हम लोग क्या करते हैं ना, एक मतलब 24 आवर्स हम विदाउट फूड रहते हैं और 24 आवर्स हम नॉर्मल विथ फूड रहते हैं, उसको इंटरमीडिएट फास्टिंग बोलते हैं। और एक होता है हमारा पीरियडिक फास्टिंग, जिसमें हमारा 1 दिन 2 दिन हम खाना नहीं खाते हैं और उसके बाद फिर 5-6 दिन हमारा मतलब कि नॉर्मल लाइफ रहता है, और इसको बोलते हैं पीरियडिक फास्टिंग। और एक होता है TRF, टाइम रेस्ट्रिक्टेड फीडिंग, जिसमें हमारा जो डेली का जो मतलब कि फूड इनटेक रहता है हमारा, वो 4 से 12 घंटे के अंदर हम उसको खा लेते हैं। जैसे कि बुद्धिस्ट की कुछ मंक्स होते हैं जो मतलब कि उनका खाना लास्ट डे ऑफ द मील दिन के 12 बजे या फिर नून टाइम से पहले ही खा लेते हैं और बाकी कुछ नहीं खाते हैं। और एक होता है फास्टिंग मिमिकिंग डाइट FMD, जिसमें होता है कि हम हमारा फूड इनटेक अप टू 30% ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट कम कर देते हैं फॉर द 5 कंजिक्यूटिव डेज वंस इन ए मंथ। 5 दिन के लिए एक महीने का 5 दिन 30% हम मतलब कि फूड इनटेक कम कर देते हैं, उसको बोलते हैं FMD। जो पहले उसका मतलब कि क्या बेनिफिट्स होता है फास्टिंग करने से, हम इसको जानेंगे। जैसे कि फास्टिंग करने से हमारा जो ओबेसिटी होता है, जो जो बोलते हैं ना, जो ओबेस पर्सन फैट्स होता है बॉडी के, वो कम होता है। और जो उससे वो भी हमको मतलब कि प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट ऑक्सीडेटिव डिस्ट्रेस जो मतलब। और एक होता है हाइपरटेंशन, और मिटिगेट एंड पोस्टपोन द ऑनसेट ऑफ एज रिलेटेड डिजीजेस, जो मतलब कि बस मतलब कि एज जो हमारा बढ़ने से जो मतलब एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स होता है वो मतलब कि मिटिगेट कर देता है या फिर पोस्टपोन कर देता है, मतलब कि देरी कर देता है मतलब वो सब होने में। और एक मतलब कि एक लांसेट का रिपोर्ट आया है जिसमें पाया गया है कि मतलब जो ओबेस पर्सन हैं उनका मतलब की मात्रा या फिर संख्या वो बढ़ गया है। माल न्यूट्रिशन जो होते हैं ना, मतलब कुपोषण से ओबेस पर्सन्स ज़्यादा हो गए हैं। 2016 का एक रिपोर्ट आया है, वो रिपोर्ट कलेक्ट किया गया था डाटास फ्रॉम 186 कंट्रीज़ से पाया गया है कि ओबेस पर्सन जो होते हैं, फैट पर्सन जो होते हैं, वो माल न्यूट्रिशन जो होते हैं, कुपोषण लोग होते हैं, उनसे काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। और एक मैं आपको मतलब कि एक रिपोर्ट आया है, मतलब जापान के ऊपर स्टडी किया गया था, उनमें पाया गया है कि एक ओकिनावा आइलैंड पर बहुत सारे लोग सेंटेरियंस होते हैं, मतलब कि 100 से ज़्यादा एज उनका है। क्यों मतलब कि ऐसे पाया गया है, उनका मेन कॉज पाया गया है कि उन लोग एक हारा हाकी बुक करके एक प्रैक्टिस फॉलो करते हैं, जिसमें वो लोग मतलब उनका फूड इनटेक कम कर देते हैं। इसीलिए उनका मतलब जो मतलब कि एज जो है वो 100 से ज़्यादा पाया गया है। हारा हाकी बुक CR है, मतलब कैलोरीफिक रिस्ट्रेंट होता है, जिसमें जो हम जैसे बोले थे कि कैलोरीफिक इंटेक हम लोग जैसे 15 से 40% कम कर देते हैं, तभी उसको बोलते हैं कैलोरीफिक रिस्ट्रेंट। वही प्रैक्टिस वो लोग फॉलो करते हैं, इसीलिए उनका मतलब कि ज़्यादा एज 100 से ज़्यादा है। और एक हम लोग का उसके फास्टिंग के पीछे साइंस क्या है हम उसको जानेंगे। इन नॉर्मल केसेस फॉर द ह्यूमंस, हमारा जो बॉडी का एनर्जी डिराइव होता है फ्रॉम ग्लूकोज से मिलता है, और ग्लूकोज हमारा स्टोर होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में इन द लीवर फॉर्म मतलब स्टोर होता है।
और वो जो मतलब जब हम एक दिन फास्टिंग करते हैं उसमें हमारा 20% ब्लड शुगर कम हो जाता है, और जो ग्लाइकोजन रिजर्व्स है वो भी मतलब कम हो जाता है एक दिन का फास्टिंग में। तो उसमें क्या होता है ना, बॉडी हमारा जो स्विच कर देता है मेटाबॉलिक मोड पे, एंड जो हमारा एनर्जी लेवल है वो क्या करता है ना, जो एनर्जी कहाँ से मिलता है, वो हमारा जो फैट से डिराइव होता है, कीटोन फैट से एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम फैट डिराइव्ड कीटोन बॉडीज़, मतलब कीटोन बॉडी से हमारा एनर्जी मिलता है। एंड ग्लूकोज जो ग्लूकोज होता है ना, वो आउटसाइड लीवर, अभी पहले क्या लीवर से डिराइव होता था एनर्जी, अभी लीवर से ना होके जो हमारा फैट डिराइव्ड कीटोन से अभी एनर्जी जा रहा है। तो उसमें क्या होता है ना, हमारा जो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होता है उनका मतलब होने का जो चांसेस होता है वो कम हो जाता है। वो यही एक मतलब कि सबसे अच्छा बेनिफिट मिलता है हमारा जो फास्टिंग से। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई होप you are enjoying this video, and thank you for this day, and bye bye.